Hansalkar to register an FIR on the basis of the written complaint dated 25/3/2025 and initiate appropriate legal proceedings and investigation in accordance with the law. ये 3 केस का रेफरेंस इस एफिडेविट में दिया हुआ है, जिसके आधार पर मुंबई पुलिस कमिश्नर की ये ड्यूटी थी कि जो कंप्लेंट दिशा के फादर की तरफ से दी गई है उसे फौरन से पेशतर रजिस्टर करके, FIR रजिस्टर करके उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करते। इवन SIT को भी अगर कहा जाता, SIT को भी ये फ्रेश एलिगेशंस जो आए हैं, फ्रेश जो कंप्लेन आए हैं, उसके आधार पे उनको FIR रजिस्टर करना चाहिए था। लेकिन 25 तारीख से आज 8 तारीख हो चुके हैं, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। लबोलवाब ये है और आगे भी बता रहे हैं, जबकि हम ये रेफरेंस दे रहे हैं कि इस एफिडेविट में जो 160 पेज का एफिडेविट है, मैं उसका लबोलवाब सिर्फ आपको बता रहा हूं। 160 पेज के इस एफिडेविट में सिर्फ ये प्रेयर है कि 25 तारीख को जो हमने कंप्लेन आपको दिया था, उस कंप्लेन पे 26 तारीख को विधानसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बीजेपी के नेताओं ने, MLA ने, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के MLA ने और अजित पवार के NCP के भी MLA ने, सबने ये डिमांड की कि इसकी उचित कार्रवाई हो और जल्द से जल्द दिशा के पिता को न्याय मिले। इसके बाद शंभू राजे देसाई ने ऑफिशियल बयान दिया कि हां, हमने कॉग्निजेंस में ले लिया है, SIT को भी भेज दिया है। पुलिस कमिश्नर को अभी तक FIR करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, उसी के बारे में लिख रहे हैं। That the petitioner's complaint explicitly discloses cognizable, जो explicitly discloses cognizable, non-bailable and heinous offenses of the gravest nature, including offenses punished by death of life imprisonment, and therefore it is a settled position in law that the registration of an FIR is not only mandatory but also the first step in the criminal process. The procedural safeguards and requirements governing such cases have been unambiguously laid down by the Constitution bench of the Honorable Supreme Court in ललिता कुमारी के मैटर में जो ये डायरेक्शन दिया है कि अगर हीनियस क्राइम है, गैंग रेप है, मर्डर है और कवर अप का कॉन्स्पिरेसी है, इस तरह का जो केस है, उसमें आपको फौरन एक्ट करना है। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मौन साध रखा है। ये पिटीशन दोबारा हम लोग फाइल कर रहे हैं। हमने कहा था ना कि ना हम हारे हैं, ना थके हैं, ना झुके हैं, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ये पिटीशन भी हम लोगों का जा रहा है। आखिरी पॉइंट जो है, द रिसेंटली दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ फरदीन निराकर, इसका मैं नाम नहीं पढ़ा, आगे बढ़ाना क्या है दूसरा, हाँ, that the present case in petitioner has also named former, that in the present case the petitioner has also named former Commissioner of Police Sri Parambir Singh as one of the accused persons. In such a scenario, the petitioner was justified in addressing the complaint directly to the Commissioner of Police in compliance with the binding directions issued by the division bench of honorable court in Sudhir M. Boras. चूंकि ये बात पहले ही हम लोग कह चुके हैं कि परमवीर सिंह इस केस में, जो उस वक्त देन पुलिस कमिश्नर थे, उनका इस केस में संलिप्तता है। कवर अप के मामले में, गैंगरेप हत्या के मामले में कितनी है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे घटना को कवर अप करने में परमवीर सिंह की संलिप्तता
को कोई नकार नहीं सकता है, इसकी जांच परमवीर सिंह नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ये आकर के थाने में नहीं जाया जा सकता है। इसीलिए जो हायर पुलिस ऑफिसर है, जो सबसे टॉप पुलिस कॉप है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, उनके दफ्तर में जाकर के ये पिटीशन फाइल किया गया था कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये पोजीशन है आज का। उसके लिए 160 पेज का फिर से दोबारा एफिडेविट हम लोगों ने फाइल कर दिया है। मतलब आज हाईकोर्ट में फाइल हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें कि ये भी एप्लीकेशन हम लोग कोई छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज 15 दिन के करीब होने को हैं, सरकार और मुंबई पुलिस ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। एसआईटी की क्या पोजीशन है वो कहना मुश्किल है। अभी एक और विशेष जो थोड़ी देर में हम आपके सामने लाने वाले हैं, वो अब के पहले जो मैंने किया है वो भी आप देखेंगे, जिसमें एडवोकेट नीलेश ओझा जी के साथ जो हमने ये कार्यक्रम की है, वो देखेंगे कि कैसे नीलेश ओझा जी को, अभी आपने देखा कि कैसे नीलेश ओझा जी को अब चारों तरफ से जकड़ने की कोशिश हो रही है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एडवोकेट नीलेश ओझा जी को जेल में भेजने के लिए 5 जजों की बेंच बैठी है। तो न हार न जीत, 160 पेज का एफिडेविट, दिशा के पिता के साथ हम लोग पूरी शिद्दत से, पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। फिर दोबारा एप्लीकेशन हम लोगों ने फाइल किया है। हम अभी कुछ देर में सभी जगह अपलोड हो जाएगा, आपको देखने को भी मिल जाएगा पूरी कॉपी क्या है। अभी तो हमने सिर्फ 1-2 पेज ही आपको पढ़ के सुनाया है। पूरी कॉपी आप अगर पढ़ेंगे तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसमें। तो आप ये मान के चलिए कि ये लड़ाई हम लड़ते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।